आज भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों से दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान। आज अधिकतर भारत के पड़ोसी देश भारत से उतने क्लोज नहीं रहे जितने वह आज चीन के नजदीक हैं। फिर चाहे वह श्रीलंका और बांग्लादेश को कर्ज देकर हो या फिर नेपाल और पाकिस्तान को लुभाकर। अगर हम भारत की बात करें तो आज भारत के रिश्ते एशियाई देशों से ज्यादा अच्छे रिश्ते यूरोपियन देशों के साथ हैं। आज भारत भले ही रूस के करीब है मगर उससे भी ज्यादा करीब है अमेरिका के। वो अमेरिका जो किसी भी हाल में चीन का वर्चस्व खत्म कर देना चाहता है। आज चीन एक सुपर पावर बनने की राह पर है मगर आज भारत इस अमेरिकी चीनी लड़ाई में एक मोहरा बनकर रह गया है और इसी शतरंज की बिसात पर भारत आज अपने ही पड़ोसियों के बीच अकेला रह गया है। इतिहास गवाह है कि पहले अमेरिका ने दो पड़ोसी देशों को लड़वाया है और बाद में अपने ही बनाए हथियार उनको बेचा है। क्या भारत भी अमेरिका के इसी फेर में फंस चुका है? क्या भारत अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब कर अपने विकास के पहियों को उखाड़ कर फेंक चुका है? आज का यह वीडियो उस अंतर्राष्ट्रीय समीकरण के रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिसके बारे में शायद ही कोई न्यूज चैनल आपको बताएगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने भारत को चीनी विरोधी मुहिम का हिस्सा कैसे बना डाला। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत चीन विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कूद चुके हैं। उनका कहना है कि वह भारत चीन के इस विवाद का मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि ट्रंप कई मुद्दों पर फेल हो चुके हैं, इसलिए अपने ही देश में उनकी फजीहत हो रही है। इसलिए वह कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनकी इमेज कुछ बेहतर हो जाए और इसका फायदा वह चुनाव में उठा सके। बहरहाल भारत चीन विवाद में अमेरिकी मध्यस्थता की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। अगर भारत एक बार को इसके लिए तैयार भी हो जाए तो चीन इसके लिए कभी तैयार नहीं होने वाला है। लेकिन ट्रंप के इस पेशकश को यहीं छोड़ देना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस छुपे हुए रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान का विश्लेषण करें तो यह लगता है कि उन्होंने यह बयान पेंटागन यानी रक्षा मंत्रालय के सलाह पर दिया होगा और दूसरा इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सीधा संबंध है। ट्रंप यह बयान देकर दुनिया को जताना चाहते हैं कि विश्व का नेतृत्व अभी भी उनके हाथ में है, न कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के। दूसरा चीन पर दबाव बनाना भी इसका मकसद होगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा विवाद सीमा झगड़े से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनावी राजनीति की वजह से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चीन को खलनायक की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह से उसकी नाकेबंदी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने WHO के जरिए चीन पर निशाना साधा और बहुत से देशों को इसके लिए सक्रिय भी किया। हालांकि ट्रंप इस चाल में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि चीन ने खुद ट्रंप के जांच के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने चीनी कंपनियों को निशाना बनाना चाहा। ट्रंप ने बहुत सारी चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन और दूसरे देशों पर भी ऐसा करने के लिए दबाव बनाया। इसी वजह से ब्रिटेन ने 5G कंपनी हुआवे को 5G योजना से बाहर करने का मन बना लिया। लेकिन ये सब तो पहले भी होता रहा है, इसलिए इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब हुई जब भारत भी ट्रंप के खेल का हिस्सा बन गया। उन्होंने WHO में अमेरिका परस्त रुख अपनाया। ताइवान के मामले में भी उसका वही रुख हो गया जो अमेरिका का है और इससे चीन चिढ़ गया। वैसे चीन भारत से उसी समय से चिढ़ा हुआ है जब भारत ने चीनी निवेश पर कई तरह के पाबंदियां लगा दी थी। ये पाबंदियां दूसरे देशों के लिए नहीं थी बल्कि यह सिर्फ चीन के लिए ही थी, इसलिए उसे और भी खराब लगा और इसी वजह से उसने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी थी। इसके पहले भी अमेरिकी चीनी ट्रेड वॉर के समय भी भारत चीनी विरोधी रवैया अख्तियार करता रहा है। दोस्तों यह भी जग जाहिर तथ्य है कि अमेरिका भारत से नजदीकियां केवल इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि उसे उसका बाजार चाहिए, बल्कि वह भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहता है। यानी भारत के साथ सुरक्षा संबंधों का लक्ष्य चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी है। दोस्तों भारत को अमेरिका की सामरिक रणनीति से बचना चाहिए था। यही वजह है कि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका का मोहरा बनता जा रहा है। इसके अलावा कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन पर जो अमेरिका का दबाव पड़ रहा है उसी के जवाब में चीन ने लद्दाख का मोर्चा खोला हुआ है। यानी वह एक तीर से दो शिकार कर रहा है। पहला तो वह भारत को परेशान कर रहा है, दूसरा दुनिया का बयान उस मुद्दों से भटकाने में कामयाब हो रहा है जिसका इस्तेमाल ट्रंप उसके खिलाफ कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुनिया में तनाव का माहौल पहले भी बनाता रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था हथियारों की कारोबार पर टिकी हुई है। तनाव बढ़ने की स्थिति में
उसके खरीदारों में वृद्धि होती है। अगर भारत चीन का तनाव बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि भारत अमेरिका से हथियार जरूर खरीदेगा। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और चीन इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। लद्दाख सीमा पर चीन द्वारा मौजूदगी बढ़ाने के बाद भारत ने भी अपने सैनिक उसी तादाद में तैनात कर दिए हैं। एक तरफ भारत अगर दिखा रहा है कि वह युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन भी यही हलचल करता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के स्तर के कई राउंड की बात हो चुकी है, मगर कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दोनों देश जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए कि दोनों देशों के टकराव की वजह क्या है, तो हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा सवाल है जिसका पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। भारत चीन सीमा पर इस तरह के तनाव पहले भी निर्मित होते रहे हैं और पहले भी ऐसा लगा कि अब दोनों देश टकरा जाएंगे, मगर फिर दोनों देशों ने समझदारी से काम लिया और वह तनाव भी टल गया। क्या इस बार फिर तनातनी के माहौल को इसी तरह दोहराया जाएगा, या फिर विश्व महामारी और आर्थिक मंदी से गुजर रहा है? ऐसे में एक और मुसीबत मोल लेकर दोनों देश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या टकराव की वही वजह है जो हमें दिखाई जा रही है, यानी लद्दाख क्षेत्र में सरहद को लेकर विवाद। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत चीन सीमा पर लगभग 2 दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है और समय समय पर यह विवाद उठते रहते हैं, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण वैसा नहीं हुआ है जैसा कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर है। इसलिए यह भी तय है कि फिलहाल अभी इसका अंत नहीं है। दोनों देश इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए दोनों देशों की यही कोशिश रहती है कि बात बढ़ने से पहले ही उन्हें निपटा लिया जाए। इसका एक तंत्र भी विकसित कर लिया गया है। दोनों देशों की वार्ताओं की जो कवायद शुरू हुई थी, उसके चलते जंग को टालने में मदद जरूर मिली है। भले ही विवाद का कोई समाधान ना निकला हो, मगर अच्छी बात यह है कि दोनों लगातार बात करते रहे हैं। अब देखना भारत को है कि उसे अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रखने हैं या फिर उनसे जो 7 समंदर पार हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे विचार पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।